सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 4। ये एक्सटेंशन है लेक्चर नंबर 3 का। कुछ एक चीज़ें हमारी लेक्चर नंबर 3 में रह गई थी, तो वी ट्राई टू कवर अप इन लेक्चर नंबर 4। सो लेक्चर नंबर 3 में बेसिकली हमने देखा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है और उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के। वी हैव स्टडीड द पैरामीटर्स सच एज ट्रेजेक्टरी, रेंज, we have studied the displacement vector, position vector, velocity vector. So all those things we have considered in the horizontal projectile. Then we have considered when we have seen the projectiles projected from a height at certain angle. So we have seen the parameters in that projectile. तो थर्ड हमने फिर देखा था प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग फ्रेम। मूविंग फ्रेम के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स चेंज होते हैं, किस तरीके से होते हैं, दैट वी हैव सीन। और देन वी हैव सीन द फिजिकल सिग्निफिकेंस, हमने इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट देखा था। After that, here and there we have seen certain things like change in velocity, velocity of a projectile. These and we have seen majorly the motion of one projectile with respect to another projectile. That's what we have seen. So now in this lecture we will continue where we have stopped last time. So वहाँ से continue करेंगे. So इस lecture का scope है हमारा, we are going to see two major things. One is if you have to hit a target, so at what angle you have to project and what should be your minimum speed so that you can hit the target. ठीक है, that is what we are going to see in this lecture. Okay, what should be your minimum speed and what should be your angle of projection so that you can hit that particular point. Okay, that is one thing we are going to see. Another thing we are going to see is the elastic collision of a projectile. Normal projectile जा रहा है and all of a sudden some vertical wall has come up and that has given a collision through the projectile, and the projectile turned back and drop somewhere else. So we have to see the distance at which the projectile will get dropped. ठीक है, so that's what we are going to see. Let's start. So हमारे पास we have this kinematics equation. We'll see this third equation of kinematics in reference with the projectile. तो ये equation होती है मेरी v dot v is equals to u dot u minus 2 plus 2a dot s. ठीक है, that is your equation in vectors. This is your v square. We have seen कि दो प्रोडक्ट का अगर सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, that is going to give you the magnitude square minus u square initial velocity, final velocity minus initial velocity is equal to 2a into s. ठीक है, यहाँ पे दोनों वेक्टर डिफरेंट है, a और s वेक्टर दोनों डिफरेंट है, there is some angle between them. So we'll open up 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल कॉस थीटा कितना है विल सी, बिकॉज दिस एंगल विल कीप ऑन चेंजिंग. ठीक है, सपोज दिस इज माई पॉइंट एक्स कॉमा वाई. ठीक है, दिस इज माई पॉइंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दिस. ठीक है, सेम वे अगर ये पॉइंट है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दिस. सेम वे अगर ये पॉइंट है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी दिस एस. ठीक है, और हर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है दैट इज डिफरेंट. हेयर डायरेक्शन इज दिस, हेयर द डायरेक्शन इज दिस, हेयर द डायरेक्शन इज दिस. सो एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिफरेंट. सो सपोज आई कंसिडर दिस पॉइंट पी. ठीक है, पी एक्स कॉमा वाई इसके कोऑर्डिनेट है. ठीक है, दिस इज माई वाई एंड दिस इज माई एक्स. नाउ जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, और वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ माई पोजिशन वेक्टर इज माई बीटा. ठीक है, दिस इज आई कंसिडर इट एज अ बीटा. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज माई दिस इज वी नॉट एंड दिस इज माई इनिशियल वेलोसिटी यू कैन से यू स्क्वायर इज वी नॉट स्क्वायर. ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as. एस क्या है मेरा यहाँ पे, माई एस इज एक्स कॉमा आई प्लस वाई कॉमा जे. दिस इज माई एक्स आई एंड वाई इन दिस डायरेक्शन एक्स आई वाई जे. एक्सेलरेशन वेक्टर कितना है मेरा, दिस इज इन दिस डायरेक्शन दैट इज माइनस जी जे. ठीक है, नाउ आई पुट द वैल्यू है माइनस जी जे. ठीक है, एस वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे एंड 2d. ठीक है, ये आ गया एंड आई if I open it up it will get multiplied by this and this will get 0. J and I vector, unit vector of I and j, dot product of I and j, I know it's 0. I dot j, a dot product is my 0. So this when I do a multiplication of these two will get 0 and only this vector will yield, and this vector will give me the result as v square is equal to initial velocity square minus 2g y. So that is going to yield me this result. Okay, this is what we are going to get in our the significance of this. Okay, only y vector is going to come in my
any if in my velocity, final velocity के mod में only the final vector में y is going to come, no x is going to come, only y component is going to come. So अगर मैं इसकी velocity यहाँ पे देखूँगा, so this will be this y only will going to come, this y is going to come, no x component is going to come. Okay, so इस point पे अगर मेरे को velocity check करनी है, this velocity will be v is equal to initial velocity u square minus if I have to do it's 2g y square. ठीक है, that is my this velocity will be in this direction, so this velocity will be in this direction. ठीक है, इसकी vertical velocity है, horizontal है. Vertical velocity we can take it in another way also, we can do it in इसका s is equal to ut v square is equal to u square minus 2as से भी निकाल सकते हैं final velocity, and this way also we can calculate. ठीक है, the idea here is to make you understand कि इस dot product से how we are reaching up here, and only the y factor is coming in, no x factor is coming in the final velocity. There's another way to see this E dot ds को, there's another way to see this. So A dot ds is my A is what, my g, s is what, my s, and cos theta is what, my beta plus 90. ठीक है, so total is 90 plus beta. Now I'll apply the reduction formula. This is in second quadrant में cos is my negative value. ठीक है, cos is my negative value second quadrant, and 90 plus or minus any angle will be there, it will change it to cofunction में change होगा, it will be sin beta minus sin beta. ठीक है, minus sin beta, this will be minus here, और यहाँ पे what will be the value of s sin beta. ठीक है, this is my s, this is beta, s sin beta is your vertical height only y. ठीक है, vertical height, so s sin beta I'll put it y, and I've got minus gy. ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई मेरी minus gy. Okay, whenever just to show कि how dot product has been helping in we have seen in the vectors ना कि dot product में क्या होता है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को along the direction मूव करने में कितना हेल्प कर रहा है. सो अगर मेरा g की डायरेक्शन ये है और s की डायरेक्शन ये है, तो इसमें अगर मैं वर्टिकल देखूँ तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हेल्प कर रहा है ये g. सो वर्टिकल डायरेक्शन में it is going opposite. ठीक है, because velocity is in this direction, g is in this direction, so it is reducing in this direction, y will be reducing in this direction. Okay, so that is what the significance of this A dot ds is here, to see के in the s vector जो vertical component है केवल वही that component is going to come. ठीक है, so A dot ds is minus gy. so एक क्वेश्चन देखते हैं हम. तो इस क्वेश्चन में what it's trying to say कि इनिशियल वेलोसिटी है मेरी u. ठीक है, एंड उसको इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा, और फाइनल वेलोसिटी मेरे को दिया है कि इट्स आई हैव टू फाइंड आउट द एंगल थीटा एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ v एट विच के जो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए, कि फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी के बीच में द एंगल विल गेट 90 डिग्री, दे बोथ विल गेट परपेंडिकुलर, फाइनल वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी. सो जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है वी हैव टू कनेक्ट इट टेल बाय टेल. सो u ये हो गया, तो u आई कनेक्ट इट हेयर, v इज हेयर, सो दिस इज 90 डिग्री. ठीक है, दिस इज माई 90 डिग्री. सो दिस इज 90 डिग्री. आई हैव टू फाइंड आउट के एट व्हाट टाइम पीरियड इट विल गेट 90 डिग्री and what will be its velocity when it get 90 degree. Okay, these two things I have to find out. So we'll see this thing in three manners. So let's see the one way is we consider this as a axis, x and y axis. ठीक है, एक इस तरीके से करेंगे हम. सेकेंड वी आर गोइंग टू डू इट विद द डॉट प्रोडक्ट, v निकालेंगे, u निकालेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, एंड वी विल सी कि हाउ दिस डॉट प्रोडक्ट विल रिजल्ट इन आर dot product of two vector which are at 90 degree is 0. From there we are going to do our calculation. We are going to find out the value of theta or t, sorry not theta, the value of t. And the third way we are going to do is my horizontal velocity of both will same. Here is horizontal velocity u cos theta, at this point also the horizontal velocity will be the same. So these three logic we are going to use, and we are going to try to solve it in three different manner. पहला करते हैं, पहले में हम लोग कंसिडर करते हैं दिस एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस. ठीक है, ये दोनों एक्सिस मैंने कंसिडर कर लिए इसमें. तो यहाँ पे क्या है मेरा एक्स एक्सिस में, माई वाई एक्सिस में वेलोसिटी 0. ठीक है, ओनली
हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है u, बट नाउ द g विल बी इन बोथ x एंड y एक्सिस. ठीक है, ये मेरा g है, g sin theta is in this direction, g cos theta will be in this direction because, ठीक है, this is theta, this is 90 minus theta, and this will be theta. So this is g cos theta in this direction minus, and this will be g sin theta in this direction. Now this velocity is u. It is saying that this velocity will we have to find out the vector at which the final vector will be perpendicular to initial vector. That means this velocity, is horizontal velocity, will get 0 at this point. Then only the final velocity will be the perpendicular. Okay, this horizontal velocity will not be there. This horizontal velocity u will get dissipated because initial velocity is in this direction. Your acceleration is in this direction. This is my a, this is my u. ठीक है, acceleration ये direction में g sin theta. So it is going to reduce on the velocity, और जिस point पे वो velocity 0 हो रही है, at that point only the vertical velocity is there in that vector. ठीक है, no horizontal velocity is there. So that point निकालना है, वो time period निकालना है जब इसकी velocity 0 हो जाए. ठीक है, that u will get 0 along this direction. वो कैसे निकालते हैं, that we are going to see it here. So v perpendicular means कि v इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है will get 0. ओके, सो vx इस डायरेक्शन में 0 हो गया इस पॉइंट पे एट टाइम t. इनिशियल वेलोसिटी इज माई u, माई एक्सलेशन इज g sin theta माइनस g sin theta. इसको कैलकुलेट किया t को, माई वैल्यू कम्स आउट टू बी u by g sin theta, u by g cosec theta, ये वैल्यू आ गई. नाउ व्हाट आई हैव डन, आई नो कि वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है मेरे को. व्हाट विल बी द वर्टिकल वेलोसिटी? वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, इट इज़ 0. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, आई पुट इट 0 प्लस 80 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. और वर्टिकल वेलोसिटी भी मेरी अगर इस डायरेक्शन में मेरे को निकालनी है, सो इट विल बी ए वाई कितना है इस डायरेक्शन में, जी कॉस थीटा. सो जी कॉस थीटा इन दिस डायरेक्शन इनटू टाइम पीरियड है मेरा आ गया u बाई जी साइन थीटा. सो वर्टिकल वेलोसिटी हैज़ कम इन दिस डायरेक्शन, जी से जी कैंसिल, u कॉट थीटा. ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल 0 है, फाइनल वेलोसिटी विल बी u कॉट थीटा. ठीक है, these two things have been asked कि at what time period the final velocity will get perpendicular. This is this time period. ठीक है, वो कैसे निकाला हमने, इनिशियल हमने एक्सिस चेंज कर लिया, ये एक्सिस कर लिया, यहाँ से u में फ्लो किया, बट इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इस पे इधर लग रहा है. सो दैट मीन्स दिस वेलोसिटी विल गेट रिटार्डेड एंड विल गेट 0 एट सर्टेन पॉइंट. जिस पॉइंट पे 0 हो गया उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो गई, ओनली वर्टिकल वेलोसिटी विल बी देयर. सो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम एट व्हाट दिस u x विल गेट 0. ठीक है, वो हमने यहाँ से निकाल लिया दिस टाइम. नाउ यू पुट दिस टाइम पीरियड टू फाइंड आउट दिस वेलोसिटी ऑफ v. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरी वर्टिकल डायरेक्शन में, बिकॉज ओनली x इज देयर, वर्टिकल वेलोसिटी इज 0 इन दिस एक्सिस. अगर मैं ये वाला एक्सिस कंसिडर कर रहा हूँ तो इसमें ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज देयर, वर्टिकल वेलोसिटी इज 0. सो इट 0 वर्टिकल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज माई g cos theta minus g cos theta, time period is u g sin theta. I've got it, and I cancel this. I've got the value of vs minus u cot theta, right? So this is one way to approach this problem. Another way is with the dot product. ठीक है, dot product वाला देखते हैं अप्रोच. तो dot product of any two vectors, if it's set perpendicular, it will yield 0. ठीक है, तो u और v के बीच में, जैसे u ये है, this is my u vector, this is my v vector. ठीक है, दोनों के बीच में dot product is 0. तो u vector, v को मैंने लिख लिया, v is nothing but your u plus gt, v is nothing but this, final vector is initial vector plus gt vector, it is my vector. Now I'll open it up, u into g into t. So now this u into g, it's been used like we have done it here na, a into s. Same way how this dot product is working between, कि dot product का क्या होता है कि dot product एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का मतलब है जो हाउ वन वेक्टर इज हेल्पिंग अदर इन अलोंग द डायरेक्शन. ठीक है, तो सेम वे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हाउ जी वेक्टर इज हेल्पिंग यू अलोंग द डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे यू डॉट जी इंटू टी. अब यू डॉट जी देखते हैं हम लोग, यू इज इन दिस डायरेक्शन, जी इज इन दिस डायरेक्शन, दिस एंगल इज थीटा, यू दिस इज 90. सो यू और थीटा के बीच में एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा. ठीक है, यू जी कॉस 90 प्लस थीटा. कॉस 90 प्लस थीटा हमने देखा था, व्हाट इज दिस, माइनस साइन थीटा. ठीक है, कॉस चेंज टू साइन, को फंक्शन में चेंज हो जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा आएगा, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में वी हैव गॉट द वैल्यू 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा इज नेगेटिव एंड द फैक्टर विल गेट चेंज टू को फैक्टर साइन थीटा. सो द वैल्यू इज u माइनस दिस, u से u कैंसिल, u माइनस जी साइन थीटा. यहाँ से t निकल जाएगा मेरा. आई पुट द वैल्यू ऑफ t एज 0 एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम हियर इज इक्वल टू u बाई जी साइन थीटा. ठीक है, सेम t आई पुट इट हेयर to get the
this final result, okay, to get the final value of v. Now another way is to approach is to check the horizontal component of velocity. As I know कि वेक्टर में whenever we are in the projectile में जो horizontal होता है मेरा, that is a uniform motion, और vertical motion is my uniform accelerated motion. तो horizontal motion uniform motion है, that means its velocity along the horizontal direction will always be constant. So that logic we are going to apply now. Horizontal component of velocity uniform, तो horizontal component of velocity यहाँ पे कितना u cos theta, ठीक है. Now this value is theta, this is 90, ये यहाँ पे because it's been given ना ये 90, ये यहाँ पे end हो रहा है, this is 90 minus theta, ये 90 minus theta, this is 90, this is 90 minus theta, this is 90 minus theta, so this will get theta, this value is theta, so this value will be theta, so this is v cos theta, and this value will be v sin theta. So now here u cos theta is equal to v sin theta, u cos theta is equal to v sin theta. Horizontal component इसका यहाँ पे and the horizontal component here is v sin theta, that will be equal. So यहाँ से मेरा v की वैल्यू आ गई is equal to u cot theta, ठीक है. Now we'll calculate the value of this v cos theta. V cos theta is in minus v cos theta, negative direction. This is minus v cos theta is equal to u sin theta. यहाँ पे इनिशियल मेरी वेलोसिटी कितनी थी, u sin theta इनिशियल वेलोसिटी माइनस g into t टाइम पीरियड, ठीक है. Now I put the value of v here, this u cos theta, and I've got the value of t as u sin theta plus v cos theta by g, okay. And this value अगर मैं v की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ u cot theta, and finally I've got the result t is equal to u by g sin theta, ठीक है, if I put the value of v here, okay. So three approach we have seen to solve this problem. The first approach is to change the axis change कर दिया हमने इस डायरेक्शन में, एक्सेस चेंज करके क्या आ गई मेरे पास, इस डायरेक्शन में भी एक पुश आ गया, नेगेटिव पुश आ गया, और इस डायरेक्शन में भी नेगेटिव पुश आ गया, ठीक है. तो जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है दैट विल गेट जीरो बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव पुश इन दिस डायरेक्शन. इधर डायरेक्शन में जो नेगेटिव पुश मिल रहा है उसकी वजह से माई वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. माई वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगी, और जिस पॉइंट पे जीरो हो रही है दैट इज़ द पॉइंट वेयर माई फाइनल वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर ओनली, नो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. ये हमने एक्सेस के थ्रू देखा. सेकंड हमने डॉट प्रोडक्ट के थ्रू देखा, और डॉट प्रोडक्ट के अंदर जैसे हमने लास्ट में यहाँ पे अप्लाई किया था ए डॉट एस, सेम वे वी आर गोइंग टू अप्लाई यू डॉट जी हेयर, एंड वी हैव गॉट दिस एज अ रिजल्ट, एंड फ्रॉम वेयर वी हैव कैलकुलेटेड टी. इन द थर्ड वी हैव सीन कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज सेम, horizontal velocity is always uniform, and from on that basis we have deduced that time period has come out to be u by g sin theta, right? So now we'll move on to the next one. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. इसमें भी यही है कि हम लोग वी आर गोइंग टू चेंज द एक्सेस एंड विल मेक इट अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल rather than doing it our normal axis like this. We'll not do it in this manner, we'll do it in this axis manner, okay. So it will be just a case of normal projectile, normal horizontal projectile, ठीक है. चलो देखते हैं. टू इंक्लाइन प्लेन ओ एन ओ बी हैव एन इंक्लिनेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है. ओ एन ओ बी में 30 डिग्री 60 डिग्री intersect each other at A, and the particle from the point P we projected a particle. this ऐसे प्रोजेक्ट किया मैंने, बस I projected a particle 10√3 से along the direction perpendicular to A plane, ठीक है. ये perpendicular है, this is 90 degree. The particle strike the plane OB and that is also perpendicular. यहाँ से perpendicular किया और यहाँ पे भी strike कर रहा, that is also perpendicular. Now I have to calculate the velocity with which the particle strike the plane. So this velocity I have to find, ठीक है. Time of flight, यहाँ से यहाँ तक जाने का time of flight. Vertical height h of P from O, vertical height of h, okay. So I have to find out vertical height, this h निकालना है मेरे को, this h I have to find. Then again maximum height from O, this h निकालना है, ठीक है, ये निकालना है. And then I have to find out PQ. PQ is my this. So if I find out this and if I find out this, I just have to do Pythagoras apply करके I can find out the distance between PQ, okay. So this is all we have to do. So let us begin. We'll do it in this axis, we'll solve it in this axis, so it will make our problem easy. इस axis में देखते हैं. इस axis में जब हमने देखा तो now Q पे जो मेरी final velocity is my only final velocity is my
यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज़ माई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इस पे जो एक्सेलरेशन विल बी, जैसे हमने लास्ट में देखा, इट विल बी लाइक दिस। सो दिस इज़ माई 30 डिग्री, सो दिस इज़ ऑल्सो 30, सो जी कॉस थीटा इस पे इधर लग रही होगी, जी कॉस थीटा इस पॉइंट पे, और यू कॉस थीटा से इधर मूव कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, दैट मीन्स इट विल गेट जीरो, दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल गेट जीरो। वर्टिकल वेलोसिटी इसकी जीरो है इनिशियली, बट इट इज़ गेटिंग एक्सेलरेटेड इन दिस डायरेक्शन बाय जी साइन थीटा, जी साइन थीटा से एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इस पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड। सो लेट्स सी द टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम पीरियड लग रहा है। सो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड कितना लग रहा है कि पूरी वेलोसिटी जो है ना यू कॉस थीटा, दैट विल गेट जीरो, इट विल गेट जीरो बिकॉज इट इज़ हिटिंग एयर परपेंडिकुलरली, ठीक है। सो दैट मीन्स इसकी जिस पॉइंट पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो हो रही है, उस पॉइंट पे दैट इज़ अ टाइम पीरियड व्हेन इट इज़ हिटिंग द पॉइंट क्यू, ठीक है। So now we'll see its horizontal velocity zero कब किस point पे होगी. So we'll apply the first law, first kinematic equation, v is equal to u plus 80. v final zero है, initial velocity is my 10 root 3 minus, अब इस डायरेक्शन में मेरी g कितना लग रहा है, it is g cos theta minus 10 cos theta into t, यहाँ से टाइम पीरियड निकल के आ गया मेरा 2, तो it is hitting here after 2 सेकेंड, ठीक है। it is hitting here after 2 seconds. Now we have to find out the velocity, किस velocity से it is going to hit. So initial velocity इस point पे, vertical velocity is my 0, v is equal to 0 at this point. Vertical velocity कुछ नहीं है because we have considered this axis, तो इस axis में only horizontal velocity. So vy is equal to 0. So v final will be is equal to, इस direction में my acceleration is g sin theta, that is g sin theta plus into this is after 2 second, after 2 second, ठीक है। So we have got this 10, so this is a magnitude, but the direction will be minus this direction will be this, so this will be the direction, but the magnitude is 10. At this point it is hitting with a 10 meter per second, right? Now I have to find out the value of this, किस पॉइंट पे जाके PO निकालना है मेरे को, ठीक है। किस पॉइंट पे जाके पहले इफ आई फाइंड आउट दिस, आई कैन गेट दिस, अगर ये निकल गया तो आई कैन गेट दिस विद दिस ट्राइंगल, आई विल जस्ट अप्लाई दिस साइन थीटा एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ h, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट दिस PO. सो नाउ विल नो कि यहाँ से स्टार्ट किया, माई इनिशियल वेलोसिटी इज 10 रूट 3, तो आई विल अप्लाई द थर्ड इक्वेशन to find out this displacement, किस displacement में जाके it is getting 0, okay. So v square is equal to u square plus 2s, u यहाँ पे 0 हो रहा, फाइनल वेलोसिटी इसकी हॉरिजॉन्टल यहाँ से थ्रू हुआ, और फाइनल वेलोसिटी एट दिस 2, इट इज़ फाइनल वेलोसिटी इट इज़ गेटिंग 0, तो आई हैव टू फाइंड आउट कि कितना डिस्टेंस इट इज़ ट्रेवल बिफोर इट बिकम 0. सो फाइनल वेलोसिटी विल गेट 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 रूट 3 इज इक्वल टू 2 इंटू a is my g cos theta is my 10 root 3 by 2, cos theta is root 3 by 2, cos 30 डिग्री आएगा यहाँ पे, तो cos 30 डिग्री रूट 3 by 2 इंटू s, तो यहाँ से मेरा s आ गया, दिस इज माई OQ कितना आ गया मेरा, ये OQ 10 रूट 3, ठीक है। नाउ आई विल फाइंड आउट द PO फाइंड आउट करने के लिए आई हैव टू गॉट s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक फॉल कितना है 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड में कितना फॉल किया, SY इज इक्वल टू u इज़ माई 0, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जस्ट ड्रॉप हुआ है, u 0 10 इंटू इस डायरेक्शन में माई एक्सेलरेशन वुड बी g साइन थीटा, ठीक है। g साइन थीटा साइन 30 डिग्री इज 1/2, 10 इंटू 1/2 इंटू टी स्क्वायर, टी इज़ माई टाइम पीरियड वी हैव कैलकुलेटेड हेयर, टी स्क्वायर। सो PO आ गया मेरा 10 यहाँ पे, ठीक है। PO आ गया 10, सो माई h बाई PO इज़ माई साइन 30 डिग्री and I'll get my h is equal to 10 by 2, it is my 5, so h has come 5 here, ठीक है, h has come 5 here. Now I have to find out the maximum height from O, ठीक है। इस पॉइंट से मैक्सिमम हाइट कहाँ पे पहुँच रही है, तो यहाँ से अगर मैं थ्रो करूँ प्रोजेक्टाइल को, इफ़ आई कंसीडर दिस एज एन एक्सिस, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे होगी, जब मेरी ये वर्टिकल वेलोसिटी दिस u cos थीटा, दिस वर्टिकल u cos थीटा, सॉरी दिस इज यस u cos थीटा क्यों होगी LC, दिस इज 30, दिस इज 30, दिस इज 60 एंड दिस इज 30, ठीक है। तो ये u cos 30 हो जाएगी, दिस वर्टिकल वेलोसिटी इज माई u cos 30, तो जब ये u cos 30 0 हो जाएगी, उस पॉइंट पे जाके इट विल बी, इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है vy विल गेट 0. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट, तो ये हाइट कैसे निकालेंगे हम, वी नो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, ठीक है। इस डायरेक्शन में पुश मिल रहा है g ओनली, ठीक है, माइनस 2 इंटू 10, ये हाइट आ जाएगी, हाइट इससे आ गई मेरी 11.25. आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन आई गॉट द हाइट एज 11.25.
और ये मेरी h है, ये 11.25 आ गई, 11.25. सो इफ आई ऐड देम आई गेट द टोटल हाइट फ्रॉम द ओ. ठीक है, पी क्यू डिस्टेंस आ जाएगा, पी ओ मेरे को पता लग गया, ओ क्यू पता लग गया. आई जस्ट डू द पाइथागोरस पी ओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर का अंडर रूट. आई गेट द वैल्यू ऑफ पी ओ, डिस्टेंस पी ओ. ओके, so that's how you have to calculate this question. Just have to visualize कि there is no direct rule कि ये आपको ही जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे you will start visualizing कि changing the axis is going to give you quick results, so it's better to change the axis and solve it in this way. So ये आपको धीरे धीरे when you will started doing the question you will get this intuition कि इसको क्वेश्चन को मैं चेंज ऑफ एक्सिस से कर लेता हूँ. या जब भी इंक्लिनेशन वगैरह दे रखा होता है प्रोजेक्टाइल पे एंड थीटा 0 या थीटा 90 है, या एंगल अगर मैं इंक्लिनेशन लेने पे अगर मेरा कोई वेलोसिटी 0 हो रही है, तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व विद अ चेंज इन एक्सिस. सो ये आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे विल गेट द विजुअलाइजेशन और यू गेट द इंट्यूशन ऑफ दिस. ठीक है, नेक्स्ट मूव करें. नेक्स्ट देखते हैं हम इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा नॉट. ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट इट अटेन द स्पीड √2/3 टाइम्स द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, when the body is at half of the maximum height. ठीक है, हाफ. सो इनिशियल वेलोसिटी अगर मेरी u है, u तो फाइनल वेलोसिटी जो आफ्टर रीचिंग द हाइट h/2 उसकी वेलोसिटी विल बी √3/2 times of the velocity of projection. Let's apply that. So at certain point of time v, my velocity will be u square minus 2gy, magnitude of velocity only we are considering. ठीक है, तो v square minus 2gy क्योंकि at this point of time we have seen it in the earlier cases. तो u square इस पॉइंट पे अगर इनिशियल ये है तो फाइनल विल बी अंडर रूट ऑफ u square minus 2gy इज इक्वल टू ये कितनी दे रखी है मेरे को, दैट इज √3/2 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. √3/2 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ पे मेरे को y दे रखा है h/2, y इज माई h/2, और ये h/2 आई कैन टेक इट आउट फ्रॉम हेयर. h इज u square sin square theta, u square sin square theta by 2g. यहाँ से I'll calculate the value of my, I put the value of this y, this is my h/2, so एक और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे. so this is my h/2, 2g कैंसिल हो गया, and solving this I've got the value of theta as sin square theta as 2/3. ठीक है, okay. so this you can do it on your own. यार horizontal यहाँ पे सेम रहेगी u cos theta, vertical कितनी हो जाएगी u sin theta. vertical यहाँ पे you calculate the value of vertical as your vertical velocity v is equal to v square is equal to u square sin square theta minus 2gy. ठीक है, ये करेंगे आप, and horizontal velocity and just take the horizontal velocity and you square it. square करेंगे तो u square sin square theta cos square theta 1 हो जाएगा, and you will get the final velocity this only, जो magnitude है u square minus 2gy. you can do it कि यहाँ पे velocity देख लो आप कितनी है at this point. ठीक है, and then see the velocity at this point. यहाँ पे जो velocity होगी horizontal same होगी, यहाँ पे horizontal velocity same रहेगी. यहाँ पे velocity निकालने का क्या, horizontal velocity u cos theta होगा, vertical velocity निकाल लो आप. यहाँ पे vertical velocity at this height you take it out in terms of by applying v square is equal to u square minus 2gs. ये अप्लाई करके you can take out this vertical velocity. initial vertical velocity is u sin theta, final निकाल लो यहाँ से applying this, and you take the square root of x ux square plus uy square vy square plus vx square. vx will be ux only. ठीक है, u cos theta ही होगी, and if you do that you will get this result u square minus 2gy only. ठीक है, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि at certain point of the time the magnitude of the velocity is √2/3 times of initial velocity. ठीक है, और दूसरा दे रखा है कि वो जो हाइट है उस पर at this जो velocity है at the height of h/2, this h max का. तो just put the value of h/2 here and we got the result in theta. Okay, so we got the theta naught here. Now this is the point where we are saying कि मेरे को यहाँ से I have to hit this point. I have to hit this point and I wanted to know कि at what angle or what minimum speed should I throw कि it is going to hit the point. ठीक है, it can be two ways to hit this point. One is while going this way you can hit the point, and while coming this way you can hit the point.
ठीक है. अगर there are multiple ways, this way you can hit the point, this way you can hit the point, this way you can hit the point, there are multiple ways you can hit this point. So we have to find out कि एंगल कोई भी एंगल हो बट उसकी वेलोसिटी शुड बी मिनिमम. एक मिनिमम वेलोसिटी पे थ्रो करना है एनी एंगल, ठीक है. एंगल कैन बी एनीथिंग बट जो वेलोसिटी है वो मिनिमम वेलोसिटी से थ्रो करना है, मोस्ट इफेक्टिवली थ्रो करना है विद मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है. तो हिटिंग दिस कैन बी मैनी वेज, ओके. हिटिंग दिस कैन बी मैनी वेज बट यू हैव टू ऑप्टिमाइज दिस बाय फाइंडिंग द मिनिमम वेलोसिटी जिस पे आपको थ्रो करना है, ठीक है. एट एंड यू हैव टू कैलकुलेट उस वेलोसिटी पे कितना एंगल होगा, ठीक है. सो विल ट्राई दैट. सो आई नो कि आई हैव टू हिट दिस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज a, b, ठीक है. एंड आई विल अप्लाई दिस a, b इन माय इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है मेरी y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² डिवाइड बाय 2u² cos स्क्वायर अल्फा. cos स्क्वायर अल्फा को आई हैव रिटन इट डाउन sec स्क्वायर अल्फा. 1 बाय cos स्क्वायर अल्फा को मैंने लिख दिया 1 बाय cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा. sec स्क्वायर अल्फा को आई हैव रिटन इट डाउन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है. सो आई हैव डन दिस चेंजेस एंड आई हैव डन माय फाइनल इक्वेशन. आई पुट द वैल्यू ऑफ y as b एंड x as a, ठीक है. ये पॉइंट इस पे लाई करेंगे बिकॉज वी हैव टू हिट दिस, सो दिस पॉइंट शुड बी लाई ऑन दिस. तो क्या करेंगे हम लोग, b इज इक्वल टू a tan थीटा, x की जगह मैंने a रख दिया a tan थीटा माइनस ga² बाई 2u² एंड आई हैव चेंज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर अल्फा. ये अल्फा क्यों ले रहे हैं हम लोग, विल try to get one quadratic equation in alpha so that we could able to get values of alpha, different values of alpha निकालनी है एंड उस पर मिनिमम वैल्यू किस पे होगी दैट व्हाट वी हैव टू सी, ठीक है. यहाँ पे मैंने किया तो यहाँ आई हैव गॉट द क्वाड्रेटिक इन tan स्क्वायर अल्फा. दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ga² tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2au² tan अल्फा ga² प्लस 2bu². दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा tan अल्फा. नाउ tan अल्फा में मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई. सो नाउ टू पास थ्रू दिस पॉइंट, दिस शुड हैव सम रियल रूट्स. इसके रियल रूट्स होने चाहिए, रियल रूट्स, ठीक है. रियल रूट्स होंगे तभी ये इस पॉइंट से पास होगा. अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे तो इट विल गो लाइक दिस, इट विल नॉट पास थ्रू दिस पॉइंट इफ इट्स हैविंग सम इमेजिनरी रूट्स, इफ इट्स नॉट द रियल रूट्स. और रियल रूट्स क्या होते हैं इसके, अगर tan अल्फा के मेरे को रियल रूट्स निकालने होंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. दिस अंडर रूट b² माइनस 4ac वी कॉल इट अ t डिटर्मिनेंट. तो दिस जो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. इफ इट्स लेस देन 0 देन इट इज़ अ इमेजिनरी थिंग, इट इज़ नॉट अ रियल थिंग. सो दिस वैल्यू दिस इज माई d, so this should be greater than equal to 0, ठीक है. तभी इसके रूट्स जो होंगे tan अल्फा that is my real roots, otherwise it will not yield any real roots. That means the particle will not go through this, okay. The particle will not go through this point. So for the real root the projectile will pass through this point, then only I'll get the real root of tan alpha, and that should be when d is greater than 0, determinant is greater than 0. Determinant is what, b² minus 4ac, ठीक है. That should be greater than 0. That is my determinant. That should be greater than equal to 0. Put this thing to get my minimum speed. So I put the d. D is my b². b² is what? This b. So this is my a x² plus b x is bx plus c is equal to 0. So this is my quadratic. So यहाँ पे b क्या है? This is my b. So I put b² minus 4. A is my this a और c is my this. This thing is my c. ठीक है. I put this value, this should be greater than 0 and I solve for this u, ठीक है. I've got all the things and I solve for this u and my u comes out to be, this u should be greater than under root of g plus g into b plus under root of a² plus b². तो मेरा u की वैल्यू यहाँ से आ गई है g b plus under root of a² plus b². So this value has come. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ इससे ज़्यादा ही जब मेरी v की वैल्यू होगी देन ओनली इट इज़ गोइंग टू हिट. अगर v की वैल्यू u की वैल्यू इससे कम है तो ये नीचे से ही निकल जाएगा, इसको हिट ही नहीं कर पाएगा चाहे किसी भी एंगल से फेंकते रहो. यू कैन थ्रो इट एट एनी एंगल. सो u की वैल्यू इतनी कम है, यू कैन थ्रो इट एट एनी एंगल, ठीक है. किसी भी एंगल से फेंक लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हिट, ठीक है. इट इज़ नॉट गोइंग टू हिट दिस. बट इस u से अगर एक मिनिमम u होगा कि इट विल जस्ट गोइंग टू हिट इट लाइक दिस. एक मिनिमम u होगा और मैक्सिमम u होगा, इट इज़ गोइंग टू हिट इट लाइक दिस, ठीक है. मैक्सिमम u कोई भी वैल्यू पे हिट करेगा ऐसे,
ठीक है. देयर कैन बी मैनी यूज ऑन दिस. सो मिनिमम वैल्यू का क्या होगी इसकी, जब दिस इज इक्वल टू जस्ट ये इक्वालिटी का साइन हो जाए, ठीक है. मिनिमम वैल्यू इसकी इसी के बराबर होगी. इससे ज़्यादा जितना भी यू दे दूंगा मैं, आई कैन वेरी द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड आई कैन हिट इट. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ यू विल बी दिस, u is equal to under root of g b plus under root of a square plus b square. So this should be my minimum v to hit the target, ठीक है. So this is a is my x coordinate, b is my y coordinate, this is my y coordinate. So this should be the value of u to hit a particular coordinate x and y, ठीक है. So this is my value of u. Now I put this value of u in this equation. u की वैल्यू इस इक्वेशन में डालूंगा and I solve this equation and I've got the value of tan alpha as this. Tan alpha is my u square by ga. This is my tan alpha. Okay, इस minimum velocity के लिए this should be my angle so that it will hit this point. Okay, इस minimum velocity के लिए this is my alpha. So now if you see, alpha is only depending on your x coordinate and u is varying on your both x and y coordinate, ठीक है. both x and y coordinate पे डिपेंड कर रहा है. x coordinate is a and y coordinate is my b, ठीक है. इट इज़ वेरिंग ऑन बोथ x and y coordinate, ठीक है. ये क्लियर है ना. इमेजिनरी और रियल रूट, जैसे मेरा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, अगर उसके रियल रूट्स हैं दैट मीन्स इसका जो टर्म है जैसे माइनस बी प्लस रूट्स क्या होते हैं, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. तो ये वाली जो टर्म है ना दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब रियल रूट्स हैं. अगर ये 0 है दैट मीन्स रूट्स का मतलब है कि किस वैल्यू के लिए दिस y इज़ गेटिंग 0, ठीक है. अगर ये 0, अगर ये ऐसे है तो दैट मीन्स विल सी इन दिस एग्जाम्पल. सो दीज आर द रूट्स फॉर दिस पैराबोला, ठीक है. ये दोनों रूट्स हो गए x and y. if I calculate, so tan alpha, suppose here tan alpha है तो these are my roots कि इन दोनों वैल्यू के लिए this equation will get 0. so tan alpha की दो वैल्यू जो आएंगी वो एक ही वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू इन दोनों के लिए मेरे रूट्स रियल हैं 0 हैं. अगर ये वाला टर्म मेरा ग्रेटर देन 0 है, d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दिस टर्म्स दीज टू आर द रूट्स. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है. अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, देन इन दिस केस दिस इज माई root. Only one root exists. This is for b square minus 4ac is equal to 0. Third is अगर मेरा b square minus 4ac is less than 0, that means no root exists. It will be here. No root exists. ठीक है, किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है इसे x axis, no root exists. So that at that point I can say my imaginary roots are there, no root exists. But I need द वैल्यू है tan अल्फा की रियल वैल्यू चाहिए मेरे को. सो आई विल से कि d इज़ ग्रेटर देन 0, d इज़ ग्रेटर देन 0 इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है. इसको रिजॉल्व किया मैंने, आई रिजॉल्व इट, ठीक है. आई रिजॉल्व दिस वैल्यू एंड आई गॉट कि यू स्क्वायर की वैल्यू मेरी, माई यू स्क्वायर कम्स आउट टू बी दिस, माई यू वैल्यू कम्स आउट टू बी आफ्टर रिजॉल्विंग दिस, यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू. और इससे कम वैल्यू होगी इट विल नेवर हिट द टारगेट. यू की वैल्यू इससे कम होगी इट विल नेवर हिट द टारगेट. वी विल नेवर गेट एनी अल्फा टू हिट इट, ठीक है. कुछ एक अल्फ़ा तो चाहिए ना मुझे जो हिट करने के लिए. अगर इससे कम मेरी यू की वैल्यू होगी तो कोई भी अल्फ़ा को दे लो आप, इससे कम पे इट इज़ नॉट गोइंग टू हिट एनी अल्फ़ा. इफ़ यू आर गोइंग टू हिट इन एनी डायरेक्शन यू आर गोइंग टू गो, इट इज़ गोइंग टू फॉल बिफोर इट, ठीक है. ये कभी ऊपर जा ही नहीं पाएगा, ये यहाँ पे हिट ही नहीं कर पाएगा, पहली तो चीज़. दूसरी है कि इतनी वेलोसिटी देंगे तो इस अल्फ़ा पे मिनिमम वेलोसिटी, ये इससे ज़्यादा वेलोसिटी देनी है, इस वैल्यू से ज़्यादा वेलोसिटी देनी है. अगर मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, जब इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है. मिनिमम वेलोसिटी ये होगी, सपोज u इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो मिनिमम वैल्यू u की क्या होगी, u की वैल्यू होगी 10 होगी ना. 10 से ज़्यादा ही है 11 12 13 14 15, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 10. इस 10 की इतनी मिनिमम वैल्यू देनी है. अब इस मिनिमम वैल्यू पे आई हैव टू फाइंड आउट कितने एंगल पे फेंकना होगा मेरे को इस मिनिमम वैल्यू पे. सो आई जस्ट पुट दिस वैल्यू u बैक हेयर. यहाँ पे u की वैल्यू मैंने दोबारा डाल दी. आई पुट दिस वैल्यू बैक हेयर एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस आई गॉट द वैल्यू ऑफ tan अल्फा एज u स्क्वायर बाई ga. तो यहाँ पे a is my x coordinate and b is my y coordinate. So alpha is varying on the x coordinate and u is varying on both coordinates. Okay. So आपको कोई भी पॉइंट दिया हो you can calculate minimum value किस पे फेंकें and क्या एंगल होना चाहिए to hit that target. Okay. So that is the minimum velocity and angle to hit a given point. So we'll see the last topic. एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं टुडे आज का, कि इलास्टिक कोलिजन
ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विद अ वॉल। ठीक है, इसमें भी दो केसेस हैं मेरे। आर एस अगर प्रोजेक्टाइल का ये हाईएस्ट वेलोसिटी पे पहुंच के उसके बाद हिट कर रहा है, या हाईएस्ट वेलोसिटी से पहुंच के हिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट यहाँ पे हो रहा है, तो उससे पहले हाईएस्ट, नॉट द हाईएस्ट वेलोसिटी, सॉरी, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के, हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद हिट कर रहा है, दैट इज़ r/2 इस जो ये x है, दिस x जिस पॉइंट पे वॉल है, दैट इज़ ग्रेटर देन r/2, मैक्सिमम हाइट के बाद है वो, और दिस x इज स्मॉलर देन r/2। ठीक है, दिस इज r/2, द x इज स्मॉलर देन r/2। ठीक है, दो केसेस हैं हमारे कि वो मैक्सिमम हाइट्स को पहुंचने से पहले हिट कर रहा है, और या वो मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद हिट कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं वो मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद हिट कर रहा है। सो यहाँ से मेरा प्रोजेक्टाइल आया ए से। ठीक है, इट ट्रेसेस दिस पाथ एंड हेयर इट गॉट hit with the wall elastically। ठीक है, that's a smooth wall, there's a collision elastic collision जब भी होता है, suppose it is going with velocity v and it's got elastically collided and this wall is vertical, so it will give a vertical push only, vertical, we call it a impulse, it will give a vertical impulse, so it will just change the direction, horizontal direction change करेगा, there will not be any change in the vertical direction because it is hitting vertically only। तो ये वॉल से ऐसे पुश आएगा इसको। ठीक है, ऐसे पुश आएगा, तो इट इज़ गोइंग टू चेंज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि और किसी डायरेक्शन में कोई पुश नहीं आ रहा, सो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन एनी अदर डायरेक्शन, ओनली द चेंज विल कम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये वी एक्स से इधर मूव कर रहा है, सो द चेंज विल कम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली बिकॉज दिस वॉल इज परपेंडिकुलर। यहाँ पे कह रहा है इलास्टिक कोलिजन मीन्स कि इससे कोलाइड होकर सेम वेलोसिटी से ही रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे ये वी एक्स से इधर आ रहा है, सो इट विल गो अगेन विद द सेम वी एक्स। ठीक है, वी एक्स से अगर ये इधर आया, ये वी एक्स से हिट कर रहा है, सो इट विल गो बैक विद द वी एक्स। ओके, सो दैट इज़ अ इलास्टिक कोलिजन, दोनों की वेलोसिटी सेम है, कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं हुआ, कोई लॉस ऑफ वेलोसिटी नहीं हुआ यहाँ पे। और बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल पुश ओनली, इसको नॉर्म यहाँ से वर्टिकल पुश मिलेगा, इसको सपोज ये बॉल है, इसको यहीं से पुश मिलेगा वर्टिकल, सो इट विल चेंज ओनली द दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देयर इज नो अदर वेलोसिटी इज गोइंग टू गेट चेंज। सो सेम लॉजिक वी आर गोइंग टू अप्लाई। सो यहाँ से हिट कर रहा है, सो इस पॉइंट पे जब ये हिट करेगा, सो इट इज़ गोइंग टू चेंजेस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ओनली, वर्टिकल वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, इसका वर्टिकल वेलोसिटी पे चेंज नहीं आएगा। सो द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम। यहाँ से एक्चुअली अगर ये जा रही होती तो ये यहाँ से यहाँ पे गिरती। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी इसकी वी वाई ये है, अभी भी वी वाई है वर्टिकल वेलोसिटी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम। इसके हिट करने के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे हिट किया, सो अगर ये नॉर्मल जा रही होती तो इट इज़ गोइंग टू हिट हेयर। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी सेम, वर्टिकल वेलोसिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, सो यहाँ से यहाँ पे गिरने का टाइम सेम होगा मेरा, ऊपर से नीचे गिरने का। बट यहाँ पे वेलोसिटी मेरी इस डायरेक्शन में थी वी एक्स, अब क्या होगी, मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चेंज हो गई आफ्टर हिटिंग द वॉल। ठीक है, इलास्टिकली कोलिजन हुआ, तो मेरी वेलोसिटी विल गेट चेंज। सो वी एक्स इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होगी। सो यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा सेम है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी पहले मेरी वी एक्स इधर थी, अब वी एक्स इधर हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो रेंज मेरी दोनों सेम होगी। बट रेंज मेरी पहले ये थी वी एक्स टी, अब जो मेरी रेंज हो जाएगी वो इधर की डायरेक्शन में हो जाएगी वी एक्स टी, बट दोनों सेम होंगी, दिस एंड दिस बोथ विल बी सेम, दिस एंड दिस बोथ विल बी सेम। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग हेयर इट गॉट हिट हेयर एंड इट टर्न बैक एंड इट गॉट हिट हेयर विद this will be same as this. Okay, so now what is this? This total is my range, this is my range. What is this point? This is my range minus this is what my x. ठीक है, the point distance between the projection and the wall is x, तो this will be r minus x, ये r minus x है, this will also be r minus x, ये भी r minus x हो गया। अब मेरे को निकालना है a और c के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, a और c के बीच में डिस्टेंस निकालना है मेरे को। so now this is given, this is x minus r minus x minus r minus x means plus x हो जाएगा, ये 2x minus r। ठीक है, so this distance is 2x minus r। ये क्लियर है ना, why this is equal to this, why this is equal to this? So again I am explaining कि यहाँ पे it is only when the wall is pushing the ball, it is only changing its horizontal velocity, no change in velocity coming in the vertical direction because wall is hitting perpendicularly। जब वर्टिकल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम। ठीक है, चाहे वो इधर जा रहा होता या हिट करने के बाद कहीं और गिर रहा होता, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम। बट यहाँ पे बोला गया कि वो इलास्टिक कोलिजन हुआ है, इलास्टिक कोलिजन जो वेलोसिटी से वो वी एक्स से यहाँ पे जा रहा है, वो वी एक्स से इधर की साइड में हो जाएगा। रेंज क्या होती है मेरी, रेंज इज इक्वल टू वी एक्स
इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों केसेस में सेम है, बट चेंज इन वेलोसिटी हो गया. चेंज इन वेलोसिटी इधर से पहले इधर था फर्स्ट में अब सेकंड में इधर हो गया. तो दैट मीन्स रेंज अब इधर हो जाएगी रादर देन इधर. तो जो इधर गिरना था वो अब इधर गिरने की जगह वो इधर गिरेगा. ठीक है, बट ये दोनों सेम होंगे. दिस बोथ विल बी सेम, दिस बोथ विल बी सेम, दिस एंड दिस विल बी सेम. नाउ मुझे पता है ये दिस इज माई एक्स वॉल का डिस्टेंस, दिस इज माई टोटल इज माई आर, सो दिस इज माई आर माइनस एक्स, this also will my r minus x and this is my x. So to find out a and c के बीच में distance निकालना है, so I'll do this x minus r minus x, I'll got 2x minus r. okay, next देखते हैं कि मेरा maximum height पहुंचने से पहले ही it got hit with the wall. यहाँ से hit किया, got hit with the wall. Actually it will go here, it will final यहाँ पे land करना चाहिए, but we know कि इलास्टिक कोलिजन हो. अगर सपोज इसका कोलिजन इलास्टिक ना हो के एट कोलिजन विल बी पार्शली इलास्टिक, तो इसकी वेलोसिटी वी एक्स विल गेट चेंज. सो वी एक्स चेंज होगा तो रेंज देन विल चेंज, रेंज विल बी रिड्यूस अगर ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है. ठीक है, इफ इलास्टिक कोलिजन इज नॉट देयर देन द रेंज विल बी रिड्यूस, राइट. दैट और इफ द वॉल इज मूविंग दिस साइड देन वी हैव टू सी कि हाउ द रेंज विल बी चेंज दैट वी आर गोइंग टू सी in the later part of the lectures when we are going to see some questions. So there we'll see if the wall is also moving with some velocity, then how the velocity will be transferred, that we are going to see later on. But right now for the ideal case just consider this an elastic collision. ठीक है, ये देखते हैं हम. यहाँ से before reaching the height it will hit the wall. यहाँ पे सेम जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सेम ये यहाँ से हिट करने के बाद सेम ट्रैवल करेगा, बिकॉज रेंज विल बी डिपेंडिंग ऑन योर टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू एक्स. एक्स सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो गई, बट टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम रहेगा बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आया. वी वाई विल बी सेम, सो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम. सो अब ये यहाँ से जाने की जगह इट विल गो हेयर इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, इट इज़ गोइंग टू हिट हेयर. नाउ आई नो ये यहाँ से यहाँ पे जाना था. दिस इज़ माई आर, दिस इज माई आर, एंड आई नो दिस इज माई एक्स. X is from the point of projection till the wall is there. This is my x. ठीक है, this is my x and this is my r. So this will be my r minus x. ठीक है, ये पूरा मेरा r minus x हो गया. Now this value from a to c will be r minus x is my r minus 2x. So my final जो यहाँ पे जहाँ पे गिरेगा it will be r minus 2x. इस पॉइंट पे गिरेगा. ठीक है, r minus 2x. Here 2x minus r was there. Here r minus 2x will be there. ठीक है, इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक कैसे वेल है, एक पॉइंट से एक हाइट पे 20 मीटर हाइट से आई थ्रोन अ बॉल वर्टिकली, थ्रोन अ बॉल हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. इट गोज, इट हिट एट पॉइंट बी एंड इट कम बैक्स एंड हिट गोज टू पॉइंट सी. आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, कि किस एक्स पे एक्स नॉट किस पे हिट करेगा. ठीक है, अगर ये नॉर्मली जा रहा होता इट्स गोइंग टू हिट हेयर एट पॉइंट बी. सो यहाँ से यहाँ तक का जितना है वो यहाँ से यहाँ तक का होगा, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन हुआ है, हॉरिजॉन्टल चेंज इन वेलोसिटी हुआ है, टाइम पीरियड सेम रहेगा बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आया. ठीक है, सो आई हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस इज माई रेंज, दिस इज माई, इन दोनों के बीच में मेरे को दे रखा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस इज 8, दोनों वॉल के बीच वेल के बीच में डिस्टेंस इज 8. दिस इज r माइनस टी, दिस इज ऑल्सो r माइनस टी. ठीक है, ये r माइनस टी हो गया. आई हैव टू कैलकुलेट दिस x नॉट वैल्यू. तो r जो मेरा हो गया टोटल r, आई कैन से दिस इज d प्लस दिस इज d माइनस एक्स नॉट. ये जो हो गया ये क्या है, दिस इज d. ठीक है, दिस इज d माइनस एक्स नॉट इज दिस. ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस. तो r क्या हो गया मेरा, ये d प्लस दिस डिस्टेंस. ठीक है, r विल बी दिस प्लस दिस. ठीक है, तो ये क्या है मेरा, दिस डिस्टेंस इज d और ये डिस्टेंस है d माइनस एक्स नॉट. सो r इज माई d प्लस d माइनस एक्स नॉट. एक्स नॉट की वैल्यू हो गई 2d माइनस r. अब r निकालते हैं. r निकालने का मेरे को पता है कि टोटल इट्स गोइंग टू फॉल डाउन इन हाउ मेनी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा इसका, टोटल डिस्टेंस 20 है. एज इट लाइक इट इज़ ड्रॉपिंग, टाइम पीरियड हो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2h/g. दिस माई टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू वी एक्स में कर दूंगा, दैट इज गोइंग टू गिव मी द रेंज. time of flight into this v 5 into root 2h/g, it's going to give me the range. आ गई मेरी यहाँ से. I put the value of r, इसकी t की वैल्यू मेरे को 8 दे रखी है. I put the value r from here and I get the value of x नॉट के किस पॉइंट पे जाके ये गिरेगा. ठीक है,
we'll see the last question. दो गन्स हैं, it is situated at top of the hill, firing the shot at the same speed. दोनों की स्पीड सेम है u. One gun fire the shot horizontally, the other gun at some angle 60 degree with the vertical. ठीक है, इसने horizontally fire किया u, इसने 60 degree with the vertical किया, and the two shot collide in the air. So that means one पहले गया होगा, one somewhere around t1. So ये t1 plus t के बाद गिरा होगा. ठीक है, t1 plus t के बाद इसको कुछ टाइम इंटरवल के बाद सेकेंड शॉट लगाया होगा. Two shot collide in the air. If the time taken by the horizontal shot to reach the point of collision, इस शॉट को 3 सेकेंड लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में. ठीक है, दिस x कवर अप करने में इट इज़ टेकिंग 3 सेकेंड. फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू शॉट्स. ठीक है, सो दिस फॉर द कोलिजन x एंड y कोऑर्डिनेट शुड बी सेम. ठीक है, दोनों के लिए. तो नाउ विल सी विद द x कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट इसका कितना होगा, u इंटू टी मेरे को दे रखा है यहाँ पे 3 सेकेंड. ठीक है, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, u cos 60 डिग्री, और इसका मेरे को टाइम पीरियड बताना है, ये यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम पीरियड में पहुँचा. सपोज आई टेक t1. ठीक है, सो u cos 60, इसको टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक लगा t1, और इंटू इसको लगा t2, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने लगा t2. सो u इंटू t2. ठीक है, t2 की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, 3 सेकेंड दे रखा है. 3 सेकेंड बाद ये हिट कर रहा है. तो आई पुट द वैल्यू ऑफ 3. सो 3 इंटू u से u कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह, एंड माई cos theta, cos 60 degree is 1/2. So I take it here and t1 comes out to be 6 second. So that means कि ये 6 सेकेंड पहले फेंका होगा, और उसके बाद इन दोनों के बीच का जो इंटरवल आएगा 6 माइनस जो इनिशियली जब फेंका होगा -3 इज इक्वल टू टाइम इंटरवल. ठीक है, पहले ये 6 सेकेंड पहले फेंका गया होगा, और ये 3 सेकेंड बाद फेंका है, तभी ये 3 सेकेंड में पहुँचा है, तभी ये 6 सेकेंड में दोनों मीट कर रहे हैं. ठीक है, 6 सेकेंड में तभी ये दोनों मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे. राइट, ये दोनों इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 6 सेकेंड में मीट कर रहे हैं. तो इसको सेकेंड को मैंने 3 सेकेंड बाद भेजा है, t + 3 सेकेंड बाद. इसको मैंने सेकेंड को t + 3 सेकेंड बाद भेजा है. ठीक है, और ये दोनों यहाँ पे 6 सेकेंड पे मिल रहे हैं. सो t विल बी माई 3 सेकेंड. राइट, इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल इज माई 3 सेकेंड. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. this was the part which was left from our lecture number 3. तो हम लोगों ने lecture number 4 में cover up किया है. We have seen the significance of we'll take a quick review ले लेते हैं. We have seen the significance of a dot ds, कि how this dot vector is working here, and what is the significance of this dot product here. And we have seen the velocity here, कि how the final velocity is coming in. We have seen it here. Here we have seen a question where if the initial final velocity will get perpendicular to initial velocity, we have solved it with 3 manners. We have changed the axis first, axis को change करके. Second is we have solved it with horizontal velocity remain uniform, and third we have solved it with the dot product. Here again one question is there where it is easy to solve it with the change of axis. तो हमने वो axis change करके we have solved this question, and this we have seen in this. यहाँ पे we have given some relation, with the relation we have find out the values. और यहाँ पे हमने देखा था कि किसी भी पॉइंट को हिट करने के लिए what should be my minimum speed, and उस स्पीड पे कितना एंगल होगा, that what we have seen it here, कि उस स्पीड पे कितना एंगल होगा to hit that point. ओके, सो एक मिनिमम स्पीड चाहिए होगी. अगर उस स्पीड से कम पे फेंकूंगा और किसी भी एंगल पे फेंकूंगा then it will not reach this point. ठीक है, अगर मैं कम स्पीड से फेंकूंगा और किसी भी एंगल से फेंकूंगा, अगर माई स्पीड रिक्वायर मिनिमम स्पीड इज़ 10. ठीक है, और मैं फेंक रहा हूँ उसको 7 पे. अगर मैं 7 पे फेंकता रहूँगा दैट वट एवर आई एम गोइंग टू वेयर एवर एट वट एंगल आई एम गोइंग टू थ्रो, इट विल नेवर रीच दिस पॉइंट. ठीक है, इट विल नेवर रीच दिस पॉइंट. किसी भी एंगल पे फेंक दूंगा मैं. तो आई नीड अ मिनिमम स्पीड. तो मिनिमम स्पीड मैंने निकाल ली 10. अब आई नीड टू फाइंड आउट कि 10 को मैं किस एंगल पे फेंकूंगा कि इट इज़ गोइंग टू हिट दिस. दैट वी हैव कैलकुलेटेड मिनिमम स्पीड कैलकुलेशन, वी हैव डन इट, एंड वी हैव गॉट दिस कि अगर मेरे को दिस पॉइंट पे हिट करना है जिसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए एंड बी है, आई जस्ट पुट द कोऑर्डिनेट हेयर ए एंड बी, जी के साथ मल्टीप्लाई करके आई टेक द रूट एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ यू. ठीक है, यू की वैल्यू आ गई एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा कि एट व्हाट एंगल आई हैव टू थ्रो इट. Okay, at what angle I have to throw it, I've got the value of alpha. Here we have seen the collision between the particle and the wall.
कोलिजन हमने लिया है सिंपल कोलिजन, सिंपल द वॉल इज वर्टिकल, तो जो पुश मिलेगा, इम्पल्स मिलेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चेंज करेगा, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से दिस वैल्यू विल कम, दिस वैल्यू सेम वे, दिस वैल्यू विल कम, दिस वैल्यू, दिस बड़ी वाली वैल्यू, दिस विल बी सेम। सो विद दैट लॉजिक वी हैव सॉल्व्ड इट कि वो कहाँ पे लैंड करेगा, दैट वी हैव सीन इट हेयर कि जब इसका जो कोलिजन है दैट इज हैपनिंग आफ्टर द मैक्सिमम हाइट, और इसका कोलिजन है इट इज हैपनिंग बिफोर द मैक्सिमम हाइट। देन वी हैव सीन वन क्वेश्चन ऑन दिस एंड वन मोर क्वेश्चन वी हैव सीन ऑन कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल और उनका टाइम पीरियड का इंटरवल कितना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। विल सी वन मोर केस ऑफ प्रोजेक्टाइल वेयर द प्रोजेक्टाइल इज बीन थ्रोन वर्टिकली अप ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एंड वर्टिकली डाउन ऑन द इंक्लाइन प्लेन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे और देखते हैं, विल डू सम क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट विल कवर अप वन मोर लेक्चर टू डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन प्रोजेक्टाइल। थोड़ा और सॉलिड करते हैं अपने फाउंडेशन को, कंसेप्ट्स को प्रोजेक्टाइल के। सो विल डू सम मोर क्वेश्चंस, सम मोर वेरिएशन इन द प्रोजेक्टाइल आफ्टर दैट। ओके, सो ऑलराइट, I'll meet you up in the next lecture. Thank you.